गम की रोशनी सितारे से बाबा ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਦਿਲੋਂ ਭਰਾ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ गम की रोशनी सितारे से बाबा ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਦਿਲੋਂ ਭਰਾ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡਾ मैं सभी जो यहाँ पर करें कोई ऐसी चीजें हासिल करें जिसमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बने उधमपुर में ताकि हमारे जो पढ़े लिखे हमारे जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर जो सारे जम्मू प्रोविंस को देख रहे हैं श्री आबिद साहब और यहाँ के उधमपुर के मुआज़्ज़ज़ जितने भी यहाँ पे मौलवी साहिबान आइमा हजरात मेरे भाई और बच्चियां बैठी हुई हैं सबों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अति अजीब इत्तेफाक हुआ कि माह रमजान के इस पाक मुकद्दस मौके पे यहाँ ईदगाह में आना हुआ क्योंकि हमारा जो मनसब है जिसके लिए हमें मंसूब किया गया है हमारा मानना है हम एक दो बार यहाँ पहले भी आए लेकिन हम आप आज उधमपुर के लोगों के साथ कुछ अहम बातें करना चाहते हैं। वो ये कि हमें गाफिल रखा गया था उधमपुर के वक्फ से गाफिल ਪੰਪ ਲੱਗੇ ਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਇਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੈਂਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਬੜਾ ਈਦਗਾਹ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਮੇਰੀ 65 ਦਾ ਮੇਰਾ ਬਰਥ ਹੈ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਸਾਦ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਔਰ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੌਣ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੈਅ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸਲੇ ਟਾਈਮ ਪੈਂਦਾ ਉਸਲੇ ਕਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਕਿਹੜਾ नहीं आया। हम लोगों के बीच में होंगी मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बाकी हमारे उधमपुर के कोई मसले मसाइल हैं कोई डेवलपमेंट के हैं कोई औकाफ के हैं वो वही हम मैडम के समक्ष रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि मैडम ने पहले भी हमारी मस्जिद में बहुत ही बेहतरीन ताउन दिया है और वो आगे भी हमारे साथ रहेंगी। और मैं आपको ये बतलाना यहाँ जरूरी समझता हूँ कि मैडम का जब पिछला विजिट हुआ था उधमपुर में एक ईमानदारी का सर्टिफिकेट जो उधमपुर मस्जिद को मिला है वो हम सब के लिए फख्र की बात है कि मैडम जी ने एक ईमानदारी का सर्टिफिकेट जो उधमपुर मस्जिद को दिया था कि वाकया ये ईमानदारी से काम हुआ है। क्या आपने यहाँ पे तशरीफ लाया और ये जो विजिट है आज मानिए ये पहली बार ही ऐसा एक प्रोग्राम उधमपुर में हुआ और वो भी ईदगाह में। आज रमज़ान का पाक महीना है यहाँ पर लोगों की बहुत डिमांड थी कि यहाँ पे आया जाए और यहाँ के वक्फ को भी देखा जाए। यहाँ पे भी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ बहुत है जिनके बारे में आप सब बेहतर जानते हैं कि उसका बेनिफिट कभी वक्फ बोर्ड को नहीं मिला। और जो ये मस्जिद शरीफ है
इस पे अभी भी लोगों को डोनेशन करना पड़ता है, जबकि हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी यहाँ पे इतनी है कि उससे जो पैसा आएगा उसी से ये मस्जिद शरीफ बनेगी। और यहाँ पे हमारा बहुत सा असासा है, हम चाहते हैं कि उसको रोज़गार, जो हमारे यहाँ नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं, एक शॉपिंग कम्प्लेक्स बन जाए जो बिल्कुल सामने हमारी ज़मीन लैंड है, उस पे एक शॉपिंग कम्प्लेक्स का हमने डीपीआर बनाया है म्युनिसिपल कमेटी से। उसका जो ही हमें क्लियरेंस मिलेगी, यहाँ के नौजवानों को हम रोज़गार देना चाहते हैं और जो वक्फ है इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ का जो भाईचारा है उधमपुर का, ये देखने लायक है। यहाँ पर हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद रहा है और हम चाहते हैं ये बराबर रहे। और आज जिस मकसद के लिए हम ज़्यादा आए हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ईद की तैयारियां भी करनी है। उधमपुर में आज से पहले कभी भी वक्फ का चेयरपर्सन नहीं आया है बजाते खुद एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने के लिए। अभी जो हमारी मीटिंग है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ताकि ईद के लिए हम जो फैसिलिटीज़ हैं, ईद की नमाज, अभी शबे कदर और आखिरी जुम्मा जो जुम्मतुल विदा होगा, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी बातचीत करनी हो। और इस ईदगाह के लिए भी और बाकी जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ठीक करने के लिए अब वक्फ कमर बस्ता है। मैम, अभी आपने अपने खुद भाषण में कहा, यहाँ पे लेक्चर दे रहे थे, कुछ जमातों को बैन किया गया है जम्मू कश्मीर के बाद, और महबूबा मुफ्ती लगातार ट्वीट पे ट्वीट करी जा रही हैं कि ये जो है गलत हो रहा है, कुछ जमातें कर रही हैं, उसके ऊपर आपका क्या कमेंट रहेगा? देखिए, जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, उनको मालूम है कि कुछ जमातें हमेशा ये चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर में जो वातावरण आज सही हो गया है, हमारा जो माहौल सही हो गया है, उसमें वो खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी जो होम मिनिस्ट्री ने कुछ जमातों पे पाबंदी पहले भी आयद की है और अब भी, वो बहुत बेहतर है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर से हमें 89-91 में जाना है। हम वो अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर में लोग अब अमन और तरक्की चाहते हैं। बड़ी तादाद है इल्म की रोशनी सितारे से बाबा ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਆ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਚਲਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਦਿਲੋਂ ਭਰਾ ਰੱਬਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਾਡਾ मैं सभी जो यहाँ पर करें, कोई ऐसी चीजें हासिल करें जिसमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बने उधमपुर में, ताकि हमारे जो पढ़े लिखे, हमारे जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर जो सारे जम्मू प्रोविंस को देख रहे हैं, श्री आबिद साहब, और यहाँ के उधमपुर के मुआज़्ज़ज़ जितने भी यहाँ पे मौलवी साहिबान, आइमा हजरात, मेरे भाई और बच्चियां बैठी हुई हैं, सबों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अति अजीब इत्तेफाक हुआ कि माह रमज़ान के इस पाक मुक़द्दस मौके पे यहाँ ईदगाह में आना हुआ, क्योंकि हमारा जो मनसब है, जिसके लिए हमें मंसूब किया गया है, हमारा मानना है, हम 1-2 बार यहाँ पहले भी आए, लेकिन हम आप आज उधमपुर के लोगों के साथ कुछ अहम बातें करना चाहते हैं। वो ये कि हमें गाफिल रखा गया था उधमपुर के वक्फ से, जहाँ से चाहे और तमाम उधमपुर के वासियों की तरफ से बहुत ही ज्यादा मैंने बता दिया जो ये इतनी छोटी छोटी बच्ची, मैडम देखो इतनी छोटी छोटी बच्ची, ये इतनी छोटी छोटी बच्ची देखो। खुश रहो।
नहीं आपके करना ही ये भेजा है हमने वक्त से ये वो आप सबों का पहले खुशामदीद कि आपने यहाँ पे तशरीफ लाया। और ये जो विजिट है आज मानिए ये पहली बार ही ऐसा एक प्रोग्राम उधमपुर में हुआ और वो भी ईदगाह में। आज रमजान का पाक महीना है, यहाँ पर लोगों की बहुत डिमांड थी कि यहाँ पे आया जाए और यहाँ के वक्फ को भी देखा जाए। यहाँ पे भी वक्फ की प्रॉपर्टीज बहुत है जिनके बारे में आप सब बेहतर जानते हैं कि उसका बेनिफिट कभी वक्फ बोर्ड को नहीं मिला। और जो ये मस्जिद शरीफ है इस पे अभी भी लोगों को डोनेशन करना पड़ता है, जबकि हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी यहाँ पे इतनी है कि उससे जो पैसा आएगा उसी से ये मस्जिद शरीफ बनेगी। और यहाँ पे हमारा बहुत सा असासा है, हम चाहते हैं कि उसको रोजगार जो हमारे यहाँ नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं, एक शॉपिंग कम्प्लेक्स बन जाए जो बिल्कुल सामने हमारी जमीन लैंड है, उस पे एक शॉपिंग कम्प्लेक्स का हमने डीपीआर बनाया है। म्युनिसिपल कमेटी से उसका जो ही हमें क्लियरेंस मिलेगी, यहाँ के नौजवानों को हम रोजगार देना चाहते हैं और जो वक्फ है इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ का जो भाईचारा है उधमपुर का, ये देखने लायक है। यहाँ पर हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद रहा है और हम चाहते हैं ये बराबर रहे। और आज जिस मकसद के लिए हम ज्यादा आए हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ईद की तैयारियां भी करनी है। उधमपुर में आज से पहले कभी भी वक्फ का चेयरपर्सन नहीं आया है बजाते खुद एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने के लिए। अभी जो हमारी मीटिंग है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ताकि ईद के लिए हम जो फैसिलिटीज हैं, ईद की नमाज, अभी शबे कदर और आखिरी जुम्मा जो जुम्मतुल विदा होगा, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी बातचीत करनी हो और इस ईदगाह के लिए भी और बाकी जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं उनको ठीक करने के लिए अब वक्फ कमर बस्ता है। मैम आप किलम की रोशन सितारे से बाबा ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਆ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਦਿਲੋਂ ਭਰਾ ਰੱਬਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ